श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 15 में अभी तक हमने श्रवण किया कि सप्त ऋषियों से मां पार्वती जी के परीक्षा का सब वृतांत सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और तब शंकर जी क्या करते हैं? मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। यहां तक हम श्रवण कर चुके हैं। आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो शंकर जी अपने मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं और ध्यान करते ही भगवान भोलेनाथ जी की समाधि लग गई। समाधि लगी तो उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? तारक असुर भयो तेह काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तारक असुर भयो तेहि काला, कि
उसी समय उसी काल में तारक असुर हुआ। किस काल में? कि जिस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में थे और मां पार्वती तप में थी। और वो तारकासुर कैसा है? भुज प्रताप बल तेज विशाला, कि जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत था। और उसने क्या किया? ते ही सब लोग लोकपति जीते। उसने सब लोग और लोकपतियों को जीत लिया। और देवताओं के साथ क्या किया? भय देव सुख संपत्ति रीते। रीते का तात्पर्य होता है कि वंचित करना। और उसने क्या किया? सब देवताओं को सुख संपत्ति से रहित कर दिया, उनसे वंचित कर दिया। अर्थात देवताओं का सब कुछ छीन लिया, उनका स्वर्ग भी उनसे छीन लिया। हमारे संतजन इस चौपाई का बड़ा ही सुंदर अर्थ भी निकालते हैं। तो हमारे संतजन कहते हैं कि भगवान शिव क्या है? वो विश्वास का स्वरूप है और मां पार्वती श्रद्धा स्वरूप है। और ये तारकासुर कौन है? बोले ये अंधविश्वास है। और ये कब उत्पन्न होता है? जब श्रद्धा और विश्वास आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसा सुंदर अर्थ करते हैं हमारे संतजन इस चौपाई का। तो तारकासुर कैसा है? बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं अगली चौपाई में। अजर अमर सो जेते न जाए, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंची सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो तारकासुर अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह से लड़ाई लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर, यहां बिरंची अर्थात ब्रह्मा जी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्हें समझाया। क्या समझाया? सबको ब्रह्मा जी ने यही समझाया कि तारकासुर ने वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि शिव जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। इसलिए इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी का पुत्र इसको युद्ध में जीतेगा। अब इधर भगवान शंकर जी तो समाधि में है और भगवान शंकर की समाधि का लाभ दो लोगों को मिल रहा है। एक तो शिव जी को मिल रहा है और दूसरा लाभ मिल रहा है तारकासुर को। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की समाधि कोई 1-2 वर्ष तो होती नहीं, पता नहीं कितने हजारों वर्ष। अरे पिछली बार भी भगवान भोलेनाथ जी की 87,000 वर्ष तक समाधि रही थी। इसलिए तारकासुर आनंद में है कि भगवान भोलेनाथ तो जल्दी से जागने वाले नहीं है और तब तक मेरी मृत्यु का तो कोई कारण भी नहीं हो सकता है। तो शिव जी समाधि में मगन है, आनंद में है, और तारकासुर देवताओं को त्रास देने में मगन है। अब शिव जी का पुत्र तो तब हो जब शिव जी विवाह करेंगे, और विवाह तो तब हो जब उनकी समाधि छूटे। तब ब्रह्मा जी के समक्ष सब देवताओं में मंत्रणा हुई कि शिव जी की समाधि भंग करे कौन। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये काम तो केवल एक का ही है। बोले किन का? बोले कामदेव को भेजो, वो शिव जी की समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी को समझा कर कहें और जबरदस्ती उनका विवाह करवाएंगे। अब यह सम्मति सब देवताओं को अच्छी लगी। फिर सब देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही। तो देवताओं की बात सुनकर कामदेव जी हंसने लगे। कामदेव जी ने कहा कि अरे तुम्हारा काम बनाने के चक्कर में मैं अपना काम ही बिगाड़ लूं। बताओ शिव जी से विरोध करके आज तक किसकी भलाई हुई है? क्योंकि शंकर जी से विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं ये काम अवश्य करूंगा। क्यों? क्योंकि वेदों में ऐसा कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है।
पराये उपकार के निमित्त जो अपने शरीर का त्याग करते हैं, सत्पुरुष सदा उनकी बड़ाई करते हैं। परमात्मा दो को ही मिलते हैं, एक वो जो राम राम करते हुए जिसके प्राण छूटे, और दूसरा वो जो परहित करते करते अपने प्राण छोड़े। जटायु जी ने परहित में अपने प्राण छोड़े तो उन्हें श्री राम जी का धाम मिला। और इस प्रकार कहकर कामदेव जी अपने मन में मृत्यु निश्चित जानकर फिर भी सबको मस्तक नवाकर अपना फूल का धनुष और वसंत आदि साथियों के साथ कामदेव वहां गए जहां शंकर जी समाधि में थे। तब उन्होंने अपना ऐसा प्रभाव फैलाया कि सारा संसार अपने वश में कर लिया। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। तुलसीदास जी इस दोहे में बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, कि इस संसार में नारी और पुरुष नाम वाले जितने भी अचर और चर प्राणी हैं, ते निज निज मर्याद तजी, उन सब ने अपनी मर्यादा का त्याग करके भय सकल बस काम, सब काम के वशीभूत हो गए। और अगले सोठे में बाबा तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि उस कामदेव के प्रभाव से बचा कौन। धैरी न काहू धीर सबके मन मन से हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मऊ। धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। मनसिज कहते हैं काम को, कि किसी ने धीरज नहीं रखा, सबके मन कामदेव ने हर लिए। और बचा कौन। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू, उस समय केवल वही बचे जिनकी रक्षा रघुनाथ जी ने की। तो इस सोरठी का हमारे संत जन बड़ा ही सुंदर अर्थ करते हैं कि जो संसारी लोग थे वो सब अपनी कामनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, और भगवान का भक्त ही सब कामनाओं का त्याग करके वो केवल हरि भजन में लगा हुआ है। और सचमुच जो हरि भजन में लगता है सच में वही बचता है। और यही कारण था कि कामदेव का शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब कामदेव सब प्रकार से अपनी कलाएं दिखाकर हार गया और फिर भी शिव जी की अटल समाधि नहीं छूटी, तो कामदेव को क्रोध आया और तब वो आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों में छिपकर बैठकर भगवान भोलेनाथ पर अपने धनुष से बाण छोड़ा, और वो बाण सीधा लगा भगवान भोलेनाथ के हृदय में। और तब भगवान भोलेनाथ की समाधि छूटी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने आंख खोलकर देखा, अरे ये कामदेव ने ऐसा किया है, तब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया। तब शिवती सरनयन उघारा, चितव काम भयो जरि छारा। तब भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। बहुत अच्छा अर्थ करते हैं हमारे संतजन कि देखो, जब भी काम आता है वो आम पर ही सवार होकर आता है, क्योंकि आम के वृक्ष पर बैठा था कामदेव, वहीं से उसने प्रहार किया। तो यहां हमारे संतजन कहते हैं कि देखो, आम कौन है जिस पर कामदेव सवार आसानी से हो जाता है, और खास कौन है। खास वो है कि जिन्होंने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है, अर्थात जो भोगों में लिप्त है वो आम है, और जो भगवान के भक्त हैं वो खास हैं।
और जब शंकर जी की समाधि छुटाने में कामदेव असफल रहा तो कामदेव को क्या हुआ? क्रोध आया। तो हमारे संतजन बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं कि जब कामना पूरी नहीं होती है तब क्रोध आता है, और क्रोध में आकर उसने भगवान भोलेनाथ पर अपना बाण छोड़ा, और भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? काम की जड़ को ही मिटा दिया, कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब देखो, ये है कामदेव, अर्थात ये देवता हैं, और देवता उन्हें कहते हैं जो अमर रहते हैं। तो अमर को भी नष्ट करने की क्षमता हमारे शंकर जी में है। तो शंकर जी कौन है? ये देवों के भी देव हैं, ये महादेव हैं। तो महाराज कामदेव के भस्म होते ही हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रोती चिल्लाती हुई भगवान भोलेनाथ के पास हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रति की विनय पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ ने रति को वरदान दिया कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तब तुम्हारा पति कामदेव उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा, और तब तुम्हारा अपने पति से मिलन होगा। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ से वरदान पाकर रति वहां से चली जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम को हमारे संतजन बड़ा सुंदर ही अर्थ प्रकट करते हैं कि कामदेव क्या करने आया था? ये भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करने आया था। तो हमारे संतजन समझाते हैं कि ये काम ही है जो भजन बंद कराता है। और जब भी हम माला लेकर बैठते हैं भजन करने के लिए, उसी समय हमें संसार के सारे काम याद आते हैं। और जब कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करने में असमर्थ रहा, जब उसने पूरा प्रभाव फैलाया लेकिन भगवान भोलेनाथ पर कोई असर नहीं हुआ, तब कामदेव को क्या आया? क्रोध आया। तो हमारे संतजन कहते हैं कि ऐसे ही मनुष्य की जीवन में जब अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तब उसे क्या आता है? क्रोध। तो ऐसे ही कामदेव को भी क्रोध आया, और तब उसने क्या किया? भगवान भोलेनाथ पर प्रहार किया अपने बाण से, और तब भोलेनाथ की समाधि भंग हुई। भगवान ने अपने नेत्र खोले और जैसे ही देखा कामदेव को तो भगवान ने तुरंत अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। तो हमारे संतजन हमें समझाते हैं कि काम जब भी प्रहार करे तब अपना तीसरा नेत्र खोलो। अच्छा, ये नेत्र खोलना क्या होता है? नेत्र खोलना अर्थात हम कहते हैं अरे अपनी आंखें खुली रखना, अर्थात सावधान हो जाना, सजग हो जाना। तो ये तीसरी आंख कौन सी है? बोले ये विवेक की आंख है। विवेक की आंख से ही काम को नष्ट किया जा सकता है, अर्थात विवेक की आंख से ही बुराई से बचा जा सकता है। तो बुराई से बचने का एक ही उपाय है कि अपनी आंख खोलो, अर्थात समझदारी दिखाओ, विवेक दिखाओ, अपने विवेक को जागृत करो। तो विवेक की आंख खोलना, हमारे संतजन कहते हैं कि तुम विवेकानंद बनो, विवेकांध मत बनो। तो भोलेनाथ जी ने क्या किया? कामदेव को भस्म होने के बाद जब रति आई उनके पास, तब भोलेनाथ ने कहा कि ये काम कृष्ण के पुत्र के रूप में दोबारा प्रकट होगा, अर्थात काम जब कृष्ण से जुड़ जाए तो भजन बन जाता है। तो अपनी कामनाओं को भगवान से जोड़ो और अपने मन की वृत्तियों को कृष्ण में जोड़ो तो कल्याण होता है। तो कामदेव को भस्म करके शिव जी फिर समाधि में बैठ गए। आगे की कथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।